गुड मॉर्निंग टू ऑल। पेडागॉगी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने 6 तारीख से ही पढ़ रहा है डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड में इसमें शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन करके दिखाया जाता है और विद्यार्थी उन्हें सीखते हैं, इसलिए इसे प्रदर्शन सह चर्चा विधि भी कहा जाता है, प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी बहुत विशेषताएं हैं कि इसमें हर छात्र खुद से काम करता है, इसलिए उसका ज्ञान वैलिड रहता है। इसमें छात्र को करने में मज़ा आता है। इसमें शिक्षक भी हैं, अपने ज्ञान को पुख्ता करते हैं। यह विधि बहुत ही अच्छा विधि है। विज्ञान के हर एक क्षेत्रों में इसका प्रयोग बखूबी से होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि डेमोस्ट्रेशन के लिए अच्छी आवश्यकताएं क्या है। डेमोस्ट्रेशन कक्ष होना चाहिए, उपयुक्त सामान होना चाहिए, शिक्षक को पूरा नॉलेज होना चाहिए, बच्चों की जिज्ञासा होनी चाहिए प्रदर्शन करने के लिए। आज का मेरा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। मेरिट्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन मतलब का हिंदी होगा प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय। मेरिट्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। इसका पहला महत्व है यह विधि सस्ती है। यह विधि सस्ती है। सस्ती है। यह विधि सस्ती है। इसमें शिक्षक महोदय के द्वारा प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। इसमें शिक्षक महोदय प्रदर्शन करके अपने विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या का समाधान का प्रदर्शन करते हैं, तो विद्यार्थी उसको देखते हैं। यह काफ़ी सस्ती विधि है। इसमें शिक्षक द्वारा काम किया जाता है और विद्यार्थी द्वारा देखा जाता है। यह दूसरा है, यह मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्य करता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्य करता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर कैसे कार्य करता है? शिक्षक कोई काम करते हैं, शिक्षक प्रदर्शन करते हैं और विद्यार्थी उसको देखते हैं। कौन कौन सा सामान लगता है, किस किस सामान का कैसे उपयोग है, विद्यार्थी बखूबी से उसके मात्रा को, उसके आंकड़ा को देखते हैं। तो क्या होता है कि विद्यार्थी जानते हैं कि कौन चीज़ ज़्यादा करने पर इसकी खराबी होगी, कौन चीज़ बैलेंस में करने पर इसकी अच्छाई होगी और कौन चीज़ कम करने पर इसमें बुराई होगी। मतलब यह मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। शिक्षक उन कामों को दिखाते हैं और विद्यार्थी उसको एडेप्ट करके अपने आप करते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इस विधि में सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। इस विधि में सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। मतलब बहुत ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक महोदय, जैसे प्रयोगशाला विधि, शिक्षक महोदय करते हैं, कुछ गिने चुने विद्यार्थी उसमें भाग लेते हैं और उस प्रयोगशाला विधि को आगे बढ़ा दिया जाता है, दूसरा प्रयोग किया जाता है, तो गिने चुने विद्यार्थी भाग लेते हैं। लेकिन इसमें सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। इसमें होमोजीनियस विद्यार्थी भी भाग लेते हैं, मंद बुद्धि के भी विद्यार्थी भाग लेते हैं और इतना ही नहीं, जितने दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता का विकास होता है। विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास होता है।
विद्यार्थी कुछ करते हैं, कुछ गलती हो जाता है, पुनः करते हैं तो एक जिज्ञासा बना हुआ रहता है कि कौन काम कितनी मात्रा करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कौन सा प्रविधि अपनाएंगे तो अच्छा होगा। और सृजनात्मकता की भी भावना बढ़ती है, कौन काम करेंगे तो अच्छा होगा, हम इस काम को ही करेंगे तो अच्छा होगा। ये हमारे लिए मतलब उनके में क्रिएटिविटी का गुण आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि विद्यार्थी में जिज्ञासा आए और विद्यार्थी में सृजनात्मकता आए, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता आती है। पांचवा है, इस विधि में ज्ञान ठोस एवं वैध हो जाता है। ठोस एवं वैध हो जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों का ज्ञान ठोस और वैध हो जाता है। विद्यार्थी कुछ करते हैं, मान लीजिए कि विद्यार्थी ने कुछ किया, वह गलत हो गया, पुनः दूसरे प्रदर्शन किया, वो भी गलत हो गया, पुनः तीसरा प्रदर्शन किया, वह सही हुआ, तो विद्यार्थी का ज्ञान बिल्कुल ठोस हो जाता है कि नहीं, तीसरे बार में हमने जो कुछ किया, जो प्रविधि बनाया, जो चीज़ किया वह अच्छा था, यही विधि अच्छी विधि, तो उनका ज्ञान ठोस हो जाता है और बिल्कुल वैलिड नॉलेज हो जाता है, अस्थाई नॉलेज होता है, जीवन भर याद रहता है कि नहीं, इस प्रविधि से हम इस काम को करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस प्रविधि से हम इस काम को करेंगे तो अच्छा होगा। उनका ज्ञान अस्थाई और वैलिड हो जाता है। तो ये 5 हमारा मेरिट्स है डेमोस्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड का। इसे पढ़ें, समझें और आत्मसात करें। धन्यवाद।